संगं नमः शिवाय रंग रिंग हंग संगं नमः शिवाय मां। अभी प्रभु की कृपा से ये जो बीज मंत्र का प्रारूप है, इसका नियम तो है यहाँ आकर फिर एक विशेष पाठ है वो करके देने का, पर समय इतना नहीं। आप हजारों हजारों की संख्या में भाई बहन है, तो सेवादारों ने परम आदरणीय चुटानी जी, वर्मा जी, राजेंद्र जी, या उन्होंने ऐसी आयोजन किया है कि वो वहीं आपको दे दें, बैठे बैठे ही जो पुस्तकें हैं बीज मंत्र की बांट दें। तो क्या ऐसा प्रावधान वहाँ रखा है बांटने का? जी गुरुदेव, सेवादारों ने रखा हुआ है। तो अभी आपको बैठे बैठे मैं एक विशेष 2 मिनट का पाठ करूंगा और सेवादार आपको बीज मंत्र की पुस्तक बांटेंगे। जो बीज मंत्र बांटने वाले हैं वो एंग शब्द एक बार बोलेंगे और लेने वाले रींग शब्द एक बार बोलेंगे। मन में बोलेंगे, आवाज नहीं करेंगे। जिसने पहले ली है वो इस पुस्तक को नहीं लेंगे, उसको केवल प्रार्थना कर देंगे, रिंग बोल देंगे और नमस्कार आपके पास आएंगे। जिन्होंने ली है वो एंग बोलेंगे और बीज मंत्र की पुस्तक को खोलेंगे नहीं। खोलने के नियम है वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। किसी ने खाली हाथ नहीं लेना। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कभी जाओ, इसकी कीमत नहीं, हम दे नहीं सकते। ऋषि मुनियों ने कैसे तपस्या करके तप करके उस ऋषि को ढूंढा। सेवादार आपके पास आएंगे, आपका जो भाव है उन्हें प्रणाम कर देना, उन्हीं को ही। और बीज मंत्र की पुस्तक को खोलना नहीं है। इसमें 4 भाषाओं में है, हिंदी में, पंजाबी में, इंग्लिश में, संस्कृत में। मैं पाठ करूंगा 1-2 मिनट का, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा। सेवादार फिर ध्यान रखना, खड़ा होकर कोई लेगा नहीं, आवाज कोई करेगा नहीं, 2 पुस्तक किसी ने नहीं लेनी। जिसने नहीं ली सेवादार आपके पास आएंगे, आपने केवल हाथ खड़े कर देने हैं और सेवादार आपको बीज मंत्र की पुस्तक दे देंगे। जिसने पहले बीज मंत्र की पुस्तक ली है वो हाथ खड़ा करेंगे, जिसने कभी ली है पहले। धन्यवाद। जिनको बीज मंत्रों से लाभ हुआ है वो अपने हाथ खड़े करेंगे। अब ये हजारों की संख्या में है, आप इनके अनुभव सुनेंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या ये रोग भी ठीक हो जाते हैं। और जिन्होंने नहीं ली बीज मंत्र की पुस्तक वो हाथ खड़ा करेंगे दोनों। धन्यवाद। सेवादार जो हैं, जो बांटने वाले हैं, वो खड़े हो जाएंगे। सिर्फ बांटने वाले सेवादार खड़े हो जाएंगे। पीछे से सेवादार बांटते बांटते आएंगे और बहनों की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा, भाई की तरफ कोई बहन नहीं जाएगी। फिर ध्यान रखना, सेवादार एंग बोलेंगे मन में, आवाज से नहीं। लेने वाला एक बार मन में। और पुस्तक लेके जमीन पे नहीं रखना, बैठ जाना है। मैं तब तक पाठ करूंगा, संजय जी भजन गाते रहेंगे। और खाली हाथ किसी ने भी पुस्तक नहीं लेनी। जिसने ली है उसने भी खाली हाथ सेवादारों को नहीं जाने देना। उन्होंने भी जो भाव है वो प्रणाम कर लेंगे सेवादारों को। अभी मैं 1-2 मिनट पाठ करके फिर इसके बारे में समझा रहा हूं। तब तक सेवादार पीछे से आगे बीज मंत्र की जो पावन पुस्तक है वो बांटते हुए आएंगे। संजय जी धीरे धीरे भजन गाते रहेंगे। 1-2 मिनट में मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। अभी सेवादार एंग शब्द बोलकर बांटने लग जाएंगे। जी को ये 2 काली मिर्चें चूस लेंगे। खांसी प्रभु की कृपा से इनकी अभी समाप्त हो जाएगी, अभी ठीक हो जाएगी। किसी को भी खांसी है, ये पाठ जो मैं दूंगा, 2 काली मिर्च ले लेना, ऐसे 9 बार बोल के चूस लेना, आपकी खांसी मिट जाएगी। और खाना भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर चूस के ऐसे 4-5 बार कर लेना, खांसी मिट जाएगी, खांसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि समय की एक सीमा है, इसलिए मैं आपको एक जो महाकृपा का संदेश है जो इस युग में पहली बार हो रहा है, परम पूज्य सदगुरुदेव जी का जन्मोत्सव समारोह
वृंदावन में आयोजित किया जा रहा है 22-23 जनवरी को। पत्रिका में, प्रभु कृपा पत्रिका में भी उसका उल्लेख है। और 21 से 24 जनवरी को पहली बार इस युग में मां श्री राधा भगवान श्री कृष्ण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। पहली बार प्रातः 8 से 12 के बीच में यह महायज्ञ होगा और 22 और 23 जनवरी को हम सब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का जन्मोत्सव समारोह, जिसको परम पूज्य सद्गुरुदेव जी ने नाम दिया था ज्योति दिवस, हम सब मनाएंगे वृंदावन में। तो ये महाकृपा का महासंदेश मैंने आपको दिया है। और अभी 13-14 जनवरी को दुबई में महासमागम है। संजय जी कृपा देंगे। करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते करने को दुख दूर स्वयं आप सबकी सुविधा के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से तेलुगु में भी दिव्य बीज मंत्र प्रकाशित हो गए हैं और गणपति भास्कर पुस्तक भी तेलुगु भाषा में प्रकाशित है। आप तेलुगु में भी इसे ले सकते हैं। करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण लक्ष्मी नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की अलख जगाई थी, अलख जगाई थी। धन्य धन्य प्रहलाद भगत जो हरि की अलख जगाई थी, अलख जगाई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी, पिता को बताई थी। कण कण में श्री हरि है बसते, बात पिता को बताई थी, पिता को बताई थी। फिर नरसिंह अवतार लिए, फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि आते हैं। फिर नरसिंह अवतार लिए श्री हरि आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं,
करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। छोड़ बैकुंठ को आती करने भक्तों का तू ध्यान, छोड़ बैकुंठ को आती करने भक्तों का तू ध्यान। तेरे भक्तों की शान निराली जग में पाते माँ, तेरे भक्तों की शान निराली जग में पाते माँ। माटी को सोना कर रे, माटी को सोना करने माँ लक्ष्मी आती है, माटी को सोना करने माँ लक्ष्मी आती है। दुख की चिंता जब जब भक्तों को सताती है, करने को दुख दूर स्वयं माता आती है, करने को दुख दूर स्वयं। जय जय माँ 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 जय जय माँ। गिरधर नागर कहती मीरा सूर को शामल भाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया, तुकाराम और नामदेव ने विठल विठल गाया। राम जी बन कर आते हैं, राम जी बन कर आते कभी कान्हा बन आते हैं, राम जी बन कर आते कभी कान्हा बन आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं, करने को दुख दूर स्वयं नारायण आते हैं। जब जब भक्तों को धरती पर कष्ट सताते हैं, नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए, मुझको ज़मीं
आसमां मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी हमसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। मेहर हो गई मेहरबान मिल गए। मेहर हो गई मेहरबान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। मुझको ज़मीं आसमां मिल गए। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं। पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं। पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु में ही गीता और कुरान मिल गए। गुरु क्या मिले भगवान मिल गए। गुरु क्या मिले। सभी बैठ जाएंगे। भगवान आप बैठे रहेंगे, आपके स्थान पर ही सेवादार पहुंचेंगे दिव्य बीज मंत्र प्रदान करने के लिए। आप अपने स्थानों पर बैठे रहिए, क्योंकि परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की आज्ञा है कि बैठकर ही ये महाकृपा आप सबको मिलेगी। कोई उठे ना, अपने स्थान से उठे ना, और पुस्तक भी ना खोलें, क्योंकि अभी आपको पुस्तक मिली है। दिव्य बीज मंत्र परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के वचन से मिलेंगे। अभी पुस्तक मिली है दिव्य बीज मंत्र। जब परम पूज्य सद्गुरुदेव जी कृपा देंगे तब मिलेंगे। और एक महत्वपूर्ण और संदेश, जो दिव्य बीज मंत्र की पुस्तक तेलुगु में प्रकाशित हुई है, ध्यान से आप नोट करिए, क्योंकि इसमें जो भगवान श्री लक्ष्मी नारायण धाम के जो टेलीफोन नंबर है, ईमेल है, वो पहले थे, अब वो बदल गए हैं, क्योंकि सरकारी व्यवस्था में, जो दिल्ली की व्यवस्था है उसमें, तो ये जो नए नंबर हैं और सही नंबर है और ईमेल है, वो प्रभु कृपा पत्रिका में प्रकाशित है। जो ईमेल है प्रभु कृपा 999@gmail.com, क्योंकि इसमें ईमेल भी ठीक नहीं है और टेलीफोन नंबर भी अब ये नहीं है जो ये इसमें है। तो जो नए, जो सही नंबर हैं वो प्रभु कृपा पत्रिका में
देख सकते हैं। ये आपके चरणों में प्रार्थना है। अभी कोई पुस्तक खोलेंगे नहीं। अभी प्रभु की कृपा से सेवादार बीज मंत्र आपको बांट रहे हैं। इसको जो विधान है पूर्व की तरफ बैठ के पाठ करना है, जिधर से सूरज निकलता है। और पीले रंग का आसन जो आपको बोला था आप ले आए अभिमंत्रित, जिसने नहीं लिया वो बाहर से ले लेंगे। पीले रंग का आसन लगा लेंगे। कोई भी पाठ, कोई भी पूजा सफेद रुई के आसन पे नहीं करना, चाहे आप कुछ भी करते हैं, पीले रंग के आसन पे उसको करना है। अगर किसी गुरु ने, क्योंकि गुरु अलग अलग प्रकार के प्रारूप देते हैं, किसी संत ने, फकीर ने, गुरु ने आपको कोई आसन दिया है, एक प्रारूप सफेद का दिया है, तो आपने उस पर करना है। वो जो उन्होंने पाठ दिया है वो उसी पे करना है। जब आप ये पाठ करने लगेंगे तो इसको पीले रंग का उस समय 5-10 मिनट के लिए उसको ऊपर भी बिछा लें या अलग भी रख लें, इसको जैसा भी। क्योंकि गुरुओं में लड़ाई होती है, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, हजरत मोहम्मद साहब में, भगवान राम में, भगवान श्री कृष्ण में, सदगुरु नानक में, जीसस में कभी लड़ाई नहीं होती। ये आते ही लड़ाई समाप्त हो जाती है। हिंदू मुसलमान आते ही लड़ाई चालू हो जाती है। कभी आप प्रभु कृपा करेंगे तो आपको सदगुरु नानक के भी दर्शन कराएंगे, हजरत मोहम्मद साहब के, राम के, कृष्ण के कराएंगे। आप उनसे स्वयं पूछ लेना कि क्या ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपने बनाए थे? क्या ये जो लोग लड़ रहे हैं क्या सच में है? ये परमात्मा की कसम, मेरी परमात्मा से बात हुई है। उन्होंने कहा ऐसे मैंने कुछ नहीं कहा। इससे ऊपर कौन कह सकता है? ये जो आप लड़ रहे हो ये कोई परमात्मा ने नहीं कहा लड़ने के लिए। आप मार दोगे मुसलमानों को तो कोई राम कृष्ण खुश होंगे? कोई खुश नहीं होंगे। अब मार दोगे हिंदुओं को, ईसाइयों को, कोई खुश नहीं होंगे। ये आप भी बात कर लेना, मैं भी आपको सुना दूंगा। ये मैं एक पाठ दूंगा, आप जिससे चाहे वार्तालाप कर सकते हो। आप रामायण को रिलाइव देख सकते हो, महाभारत को देख सकते हो, किसी को भी देख सकते हो। जो आपको बोला जा रहा है आप उसको आप करेंगे, आप बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। फिर इसमें कोई पैसे नहीं दे रहे, कोई धन नहीं है, कोई धर्म नहीं बदल रहा, कोई नाम नहीं बदल रहा, कोई किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई छल नहीं है, कपट नहीं है, जादू नहीं है, तंत्र नहीं है, टोना नहीं है, कुछ भी किसी प्रकार का ड्रग रेमेडीज एक्ट नहीं है। सीधा सा साफ सा हवन की प्रक्रिया है जो भगवान ने गीता में, जिसके बारे में शास्त्रों में लिखा है। और फिर वैज्ञानिक डॉक्टरों ने मान लिया है। मैं स्वयं नहीं मानता था, चुप करके करे, घर वाला कोई नहीं मानता तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, मन में कर लो, कोई लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं। आप कोई अलग धर्म को मानने वाले हो, घर वाले नहीं मानते तो उसको मत बताओ, मन में कर लो, लड़ने की क्या जरूरत है? जैसे खाना है, कोई ये थोड़ी है कि सभी घर वाले खाते हैं आप भी वही खाते हैं। इस प्रकार ये धर्म के नाम से ना लड़ो। पूर्व की तरफ बैठ के पाठ करना है, राइट तरफ जल का लोटा भर लेना है। पाठ के बाद उसको जल को वाश बेसिन में डाल दें, पौधों में डाल दें, छत पे डाल दें। पीले रंग का आसन लेना है, उसके ऊपर जो जल की बोतल लाए हो उसको थोड़ा छिड़क देना, खत्म हो जाए तो दोबारा धाम से ले लेना, इसमें और जल नहीं मिलाना। ये विशेष पाठ से अभिमंत्रित है। और जो जल की बोतल नहीं लाए वो बाहर से ले लेंगे। और अगर आप हिंदू सनातन मतीदि को मानने वाले हैं तो मंदिर में कर ले, वहां गाय के घी का दीपक जला लें। और जो आदमी नहीं मानता, दीपक से कुछ नहीं होता ऐसे मानते हैं, वो 15 दिन के लिए अपने घर में दीपक जला ले, गाय के घी का या सरसों का तेल का दीपक जला ले और ये मंत्र एक बार बोल के और दीपक जला ले। 15 दिन जलने दे। दीपक में आधा किलो घी भी आ जाता है। पूरे दिन जले तो अच्छा है, वरना सुबह शाम जला ले। और 15 दिन के बाद फिर बंद कर देना, फिर ना जलाना। आप देखना, आपको फर्क का पता लग जाएगा। उस दिन आपके घर में शांति रहेगी, तनाव नहीं रहेगा, आपके काम होने लगेंगे, धन आने लगेगा, प्रॉब्लम ठीक होने लगेगी। ऐसी समस्या जिसका समाधान नहीं है ठीक होने लगेगी। फिर आप बंद कर देना। जैसे एयर कंडीशन है, गर्मी है आप चलाते हैं, ठंड आती है, सर्दी है तो हीटर चलाते हैं, तो चला के भी देख लो, बंद करके भी देख लो।
इससे पता लग जाएगा दीपक में ताकत कितनी है। कोई दीपक हिंदुओं मुसलमानों का थोड़ी है, कोई सूरज किसका है। आप छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाते हो, छोटी छोटी बात के लिए। इससे परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु खुश नहीं होता। अब आप सारे काम जो करते हो वो क्यों ग्रंथों में लिखे हैं? ऐसे ऐसे डिस्को है, क्लब है, आप सारा दिन घूमते रहते हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वहां कोई उस समय खुदा नाराज नहीं होता? परमात्मा, गॉड, ईश्वर, अल्लाह नाराज नहीं होता? इस काम के लिए नाराज होगा परमात्मा? आपने दीपक जला लिया, आपने ऐसा क्यों कर दिया? ये हमारे अपने प्रारूप है वातावरण के, उसको आप समझे। ये कोई धर्म का नहीं है, ये किसी का नहीं है, सबके लिए समान है। आप नहीं मानते मत मानो, करना चाहो तो कर लो इसको, और बिना इसके भी करके आप देख लो। और फिर चंदन को लुबान ऊद की धुनी दे देना, आपको पता लगेगा ये आदिकाल से करते आ रहे हैं, आज का नहीं है। चंदन, गुगल, लुबान, ऊद, इसकी धुनी से नेगेटिव शक्तियां समाप्त होती है। कितनी पितर दोष है, कितने ग्रह दोष है, कितने ऐसे सूक्ष्म शरीर हैं जो आपके बिगाड़ते हैं, लड़ाते हैं, आपको चोरी कराते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। आप खाम खा लड़ने लग जाते हो, गुस्सा आने लगता है, आपको लगता है मैंने गुस्सा किया। ये आपके ग्रह दोष आपके सिर पे बैठ जाते हैं, आपके काम खराब करते हैं, आपको लड़ाते हैं। पति पत्नी को लड़ा दिया, भाई भाई को लड़ा दिया, गोली मार दी। अब हिंदू मुसलमानों की लड़ाई में हिंदुओं मुसलमानों ने थोड़ी मारा, ऐसे ऐसे हिंदू मुसलमान थे जो मरते थे एक दूसरे के लिए। ऐसे ग्रह दोष की दशा चली थी, वो उससे समाप्त हो गया, मिट गया सारा। वो ग्रह दोष शांत हो जाएंगे। और इसको लाल या पीले कप वस्त्र में रख लेना, और इस पाठ को माला से करना। जो नहीं मानते माला को वो ऐसे कर लेना, सहजता से करना, लड़ाई झगड़े से नहीं करना। लगेगा कोई घर वाला नहीं मानता, वो कहेगा ये क्या लिया है, तो छुपा लेना, छुप करके कर लेना। कोई जरूरी थोड़े सामने करना है इसको, और कोई प्रकट नहीं करना। अनुभव हो, कुछ हो, लाभ हो, कोई किसी को नहीं बताना। आप पता लग जाएगा, आप जब ठीक होंगे तो पता लग जाएगा अपने आप ही। जिसको करना हो कर लेगा, क्योंकि आपने नया धर्म थोड़ी बनाना है, अभी करना है। जैसे हिंदू बनाने हैं, मुसलमान बनाने हैं, ईसाई बनाने हैं। अब इससे परमात्मा खुश होगा। एक पिता के 4 बच्चे हैं, और कोई पिता खुश हो जाएगा, एक हिंदू बन जाए, मुसलमान बन जाए, सिख ईसाई बन जाए, जो मर्जी बन जाए, ना बने, परमात्मा एक है, ये सब मानते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मानते हैं एक परमात्मा है, एक गॉड है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है। तो उसको क्या नाराजगी है मुसलमानों से, सिखों से, ईसाइयों से? तुम जैसे मर्जी पहनो वस्त्र, कोई बाहर के पहरावे का नाम थोड़ी है मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई। अंतर की चेतना का नाम है, प्रज्ञा का नाम है। संतों के कपड़े का नाम थोड़ी है। कोई भी पीले कपड़े पहन ले, कोई भी संत बन जाए। कोई पुलिस के कपड़े पहन के पुलिस वाला बन जाएगा, डॉक्टर के कपड़े पहन के कोई डॉक्टर बन जाएगा। डॉक्टर कोई वस्त्रों का नाम है, जज कोई वस्त्रों का नाम है। ये नॉलेज का नाम है, ज्ञान का नाम है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म पे दृढ़ता का नाम है, समझ का नाम है, ज्ञान का नाम है। वेद का अर्थ है ज्ञान। इसको समझते तो है नहीं, लड़ने लग जाते हो, उससे आपके बरकत खत्म हो जाएगी। खुदा कोई खुश नहीं होगा, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, वाहिगुरु कोई खुश नहीं होगा। पहले बोलना है ओम। ये ओम शब्द को हिंदुओं का नहीं, ये आमीन में भी है, ये एक ओंकार में भी है, अल्लाह अकबर में भी है। इस जगत के सारे ग्रंथों में AUM ओम शब्द है। ये पृथ्वी पे पहले प्रकटा था ओम, आमीन। इससे पहले भी आया था, वो मैं अब समय नहीं है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। पहले बोल रहा है, बोल दे, सिख भाई है एक ओंकार बोल दे। सभी में ये 3 शब्द है। पहले बोलेंगे कहते हैं जो इसका मालिक है, जो इंद्रियों का एक एक कण का, अंग अंग का स्वामी है, मालिक है, वो गणेश है। अब आपने
अब आप समझते हो गणेश का हिंदुओं का है, खुदा को समझते हो ये मुसलमानों का है, अल्लाह को समझते हो ये मुसलमानों का है, वायुगुरु को समझते हो ये सिखों का है। वायुगुरु का अर्थ क्या है? वा से वासुदेव, हा से हरि, गा से गोविंद, या रा से राम, ये 4 युगों का है शब्द। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का जिस समय भगवान श्री कृष्ण आए थे, ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई थे ही नहीं, था ही नहीं कोई, चारों धर्म ही नहीं थे, ना हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख थे, ना ईसाई थे। फिर आ गया शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला, ऐसे अल्लाह का अर्थ है, खुदा का अर्थ है जो सदा रहता है। शिव और खुदा में, अल्लाह में शब्दों का फर्क है। अब ब्रह्मा, ब्रह्मा का अर्थ है जो फैला है, खुदा का अर्थ भी जो फैला है। नारायण का अर्थ है नर मनुष्य, आयन कहते हैं घर को, जो मनुष्यों का घर है जिसमें सारी कायनात रहती है, वो खुदा है, वो नारायण है। कोई नाम बोल दो, पानी बोल दो, वाटर बोल दो, आप बोल दो, जो अच्छा लगता है वो बोल दो। फिर बोलते हैं ओम। कोई काम नहीं करेगी, आप पढ़ लेना, कुछ नहीं होगा। खोलते ही पासवर्ड है, जैसे कंप्यूटर है, आपसे खुलेगा ही नहीं, उसके पासवर्ड है, अकाउंट है, आपका बैंक बैलेंस है, आपका घर है, ताला है, चाबी है। हमारे शरीर को भी लॉक किया परमात्मा ने, स्किन से, चमड़ी से, लीवर को, किडनी को, सबको लॉक किया हुआ है। ऐसे सरकार ने कितने अपने पत्रों को लॉक किया है, पुलिस अधिकारियों ने कितनी चीजों को लॉक किया है, राष्ट्रपति ने कितनी कितनी चीजों को लॉक किया है, वैज्ञानिकों ने कितने कितने चीजों को लॉक किया है, गुप्त रखा है। अब आंख कोई आगे थोड़ी देखती है, आंख आगे से नहीं देखती, पीछे से देखती है। किसी आई स्पेशलिस्ट से पूछ लेना, आगे कुछ भी नहीं है, सब पीछे है, स्पाइनल कोड के अंदर सारा कुछ इस 2 ब्रेन के हिस्से में और स्पाइन के अंदर है। अब आपको पैरालाइज होता है इस हिस्से का, तो डॉक्टर इस हिस्से का कैट स्कैन करते हैं। वो कहते हैं पैरालाइज यहां हुआ है तो इधर क्यों स्कैनिंग कर रहे हो? वो कहेगा ये हिस्सा यहां से चलता है, ये हिस्सा इधर से चलता है। कभी पढ़ना आप मेडिकल साइंस को। जो दिखता है वो नहीं है, जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई। जो दिखता है वो विनाश होने वाला है, मिटने वाला है। पहला मंत्र है ओम। मैगजीन है, भोजपत्र कल बोला था जो लेकर आए हैं, वो भोजपत्र पे लिख लेंगे। भोजपत्र नहीं लाए तो वो इसको कागज पेन पे नहीं लिखना, ये आदि काल से है। ये प्रभु कृपा मैगजीन से आपने देख लेना। इसके हर तीसरे पेज पर इसमें बड़े अद्भुत रहस्य हैं, मेडिकल ढंग से, साइंटिफिकली ढंग से लोगों के अनुभव, धर्म के बारे में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बारे में ऐसा ऐसा बताया गया है। इस दुनिया में ऐसी कोई मैगजीन नहीं है इतनी साफ साफ साइंटिफिकली ढंग से बताने वाली। और ये जितना खर्चा आता है इसमें नुकसान होता है, इस पे फायदा बिजनेस का नहीं है। ये पुस्तक आपको बांटी जा रही है, कोई धन लिया जा रहा है, कुछ भी बिजनेस का नहीं है। दूसरा, के बाद ये हर महीने बदलेगा।
चार पासवर्ड है। एक पासवर्ड पहला पुस्तक खोल, तीसरा पासवर्ड है जब आप उठोगे, चौथा पासवर्ड गुरु अपने मन में बोलता है जो बताता नहीं है। कई आदमी इसका गलत उपयोग करते हैं, तो गुरु वही उसको लॉक कर देता है, चाहे वो करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा हो। अभी भगवान शिव 1 मिनट में लॉक कर सकता है सारी पृथ्वी को, चंद्रमा को, तारों को, सूर्य को एकदम मिटा सकते हैं। इतने पास वो ताकत है। ऐसे गुरु उसको लॉक कर देगा। कई व्यक्ति करेंगे, कई व्यक्ति अकड़ जाएंगे, कई लड़ने लग जाएंगे, कई झगड़ने लग जाएंगे, कईयों के पास कुछ धन आ जाएगा, कईयों के रोग अट जाएंगे, वो फिर लड़ेंगे। तो गुरु उसको लॉक कर देगा वहीं पर। कई ठगी मारेंगे, कई बेईमानी करेंगे। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कुरान पाक में, बाइबल में, कि कई मुझे दान देते हैं, कई दान को भी लूट के ले जाते हैं। ऐसे ऐसे निकम्मे लोग हैं। अब आप कईयों ने दिया, अब कई सेवादार इसमें से निकाल के ले जाएंगे। ये भी देख लेना, आपकी बीमारी उसके पास चली जाएगी, आप ठीक हो जाएंगे। इसलिए सोच समझ के यहां पर आना, अकड़ना मत। यहां नहीं फर्क पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। परमात्मा को क्या फर्क पड़ेगा, समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा जो पासवर्ड है वो मेरे साथ बोलना है, लिखना नहीं है। गंग ये इसका ध्यान रखना। और जो जब वो इकट्ठे हो जाएंगे फिर लक्ष्मी नारायण धाम में या जिस प्रारूप में ये दिया जाएगा वो आपको बताया जाएगा कि यह ऐसे कर देना। वो कष्ट निकलते हैं सारे घर की, प्रॉब्लम हटती है। मेरे साथ बोलेंगे ओम। पेप्टिक अल्सर समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा।
करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इससे कमाया जा सकता है। अब डैंड्रफ है, कोई इलाज नहीं, डैंड्रफ की औषधि एक विशेष बनाई है हमन के लिए, उसको 4 बार सिर धो लेना, शैंपू लगाने के बाद उसको जल में डाल के सिर धो लेना, आपका डैंड्रफ समाप्त हो जाएगा। बच्चे पढ़ते नहीं है तो ब्रह्मी जीवन रखा है, उसकी हवन कर लेना। धन नहीं आता तो हवन सामग्री के बीच में स्वर्ण भस्म अभिमंत्रित है मिला लेना, या स्वर्ण भस्म थोड़ी सी रखी होगी, ज्यादा नहीं है, उसमें 1 ग्राम मिला लेना या आधा ग्राम मिला लेना, हवन कर देना। 9 बार इस मंत्र को बोल के आपके घर में अथाह धन आने लगेगा, आप सोच भी नहीं सकते। इतनी ताकत है वज्र भस्म और स्वर्ण भस्म की। और तेल में डाल के मालिश कर देना, वज्र भस्म अगर मिलेगी या देख लेना अभिमंत्रित है तो मालिश कर लेना, शरीर वज्र की तरह हो जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। हवन कर लेना उसको, हवन की ताकत है। गरीबी है, प्रॉब्लम है, ठगी मारते हो, खाली हवन सामग्री जो बाहर मिलेगी उसमें स्वर्ण भस्म 1 ग्राम नहीं तो आधा ग्राम डाल देना, 1/4 ग्राम डाल देना, उसका हवन रोज कर लेना। धन पता नहीं कहां से आने लगेगा, आप हैरान हो जाएंगे। बच्चे पढ़ते नहीं है तो ब्रह्मी जीवन के साथ हवन कर लेना, बच्चे की मेमोरी फास्ट हो जाएगी, जो याद नहीं होता याद होने लगेगा। बिजनेस आपके बंद हो गए, चलते नहीं है, स्वर्ण भस्म की और हवन सामग्री को मिला के, स्वर्ण हवन सामग्री अभिमंत्रित है, ये मत देखना ये असली है नकली है कहां है, ये मिट्टी भी है चाहे राख भी है तब भी ये आपके काम करेगी, इतनी शक्ति इसके अंदर है। मेरे साथ बोलना, ओम ऐं कई पासवर्ड आपके गुरु अंदर खींचता है, जैसे हमें कोई तकलीफ है, ऐसे जब आपका पूरा ईड़ा पिंगला सुषुम्ना साफ हो जाएगा फिर कोई आवश्यकता नहीं। हर साल जहां भी हो, आप यहां बैठे हैं, समागम जहां भी हो, ये जो जन्मदिन बहाना है इसके बीच में कुछ पासवर्ड बदले जाएंगे, कुछ आपके ग्रह दोषों को बदला जाएगा, कुछ चेंज किया जाएगा। और ये जो हवन हो रहा है भगवान श्री कृष्ण मां राधा का, इतनी शक्तियां देने वाला है, इतने यश कीर्ति देने वाला है, इसको भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज करते थे। मां राधा करती थी, मां रुक्मिणी करती थी, सारी प्रारूप ऋषि मुनि इसको करते थे, राजा जनक इसको करते थे, भगवान राम करते थे, ऋषि वशिष्ठ करते थे। ये जो हवन होगा पहली बार, और वो भी भगवान ने जहां स्वयं भगवान खिला करते थे वो 108 एकड़ वो स्थान वो भी लिया गया है, वो भगवान ने स्वयं लेके दिया है। आगे भगवान स्वयं करेंगे, अनूठा होगा वो, वहां आप पहुंच सकते हो तो पहुंचो, 2-3 दिन का है, वो अनूठा लोक होगा। अभी उठने का मंत्र मैं दे रहा हूं, और जो गुप्त पासवर्ड है हो सकता है वहां आपको दिया जाए। अभी 2 फूलों की मालाएं मुझे दे दे और 2 पीले रंग के आसन दे दे। परम पूज्य सदगुरु कल देखा जाएगा, जो जिन्होंने अभी भर लिए हैं उनको आज यहां देख लिया जाएगा, बाकियों को कल कितने बजे का समय रखा है? आप जैसी आज्ञा करें। कल 11 बजे का रख दो, 10 बजे का रख दो। परम पूज्य सतगुरुदेव जी, जो केवल बाहर जाने वाले हैं उनके लिए ही आज्ञा आप दे दें, बाकी कल यहीं आ जाए। अभी कोई बात नहीं, जो भी आए हैं वो सारे आ जाएंगे। कल कहाँ हैं दोबारा, फिर कहाँ आएंगे, जल्दी जैसी आज्ञा। कोई बात नहीं, जो नए होंगे, जो कल आने वाले होंगे वो आ जाएंगे, जो जिन्होंने फार्म भर चुके हैं वो आज ही आ जाए सारे, जैसी आज्ञा। और अभी सेशन के बाद वो पीछे आ जाएंगे नमस्कार करके। 2 आसन लगा दें, पीले रंग के आसन, 2 फूलों की माला है, ये आपको बोलना ना पड़े। जो सेवादार हैं, देखने वाले हैं, वर्मा जी हैं, चुटानी जी हैं, राजेंद्र जी हैं, जो भी सेवादार हैं उनको पता है ये प्रक्रिया है, तो लगा दो, ऐसे रख दिया करो।
एक बेटा है, बेटी है, 15 साल से छोटा है, तो उसको ले आया करो। बार बार आपकी इतनी बुद्धि तो कार्य करती है ना, बोलने ही मत दिया करो कि ये होता है। ये तप है आपका। समय को ध्यान में रखना है, समय को देखना है। बेटी हो वो भी यहां पर आ जाए। जितनी मैं शीघ्रता से कर रहा हूं, घंटों की बात मिनटों के अंदर मैं बता रहा हूं, क्योंकि उस सरकार के उस नियम को भी हमने मानना है। क्या तारीख बताइए? सभी बैठ के विचार करके, अरुण जी हैं, चुटानी जी हैं, सारे हैं, बैठ के विचार करके फिर इसको करो। बैठ। दे दो। एक गुरु गीता भी पुस्तक ले लेना, वो भी उसका रोज पाठ कर लिया करना। पूरी का ना करो, थोड़ी का कर लो, विशेष है। और जैसे कई बहनों को लिकोरिया है, वाटी टेंशन है, वो जीवन सार एक विशेष प्रारूप बना है, उसकी हवन कर लेना, वो समाप्त हो जाएगा लिकोरिया। और वात है, जोड़ों में दर्दें हैं, तकलीफें हैं, तो वातर के नाम से मिल जाएगी। जैसे कई बच्चे 22-23 साल से छोटे हैं, कद नहीं बढ़ता, तो वो कद बढ़ने का एक विशेष प्रारूप है, वो हवन का प्रारूप है, वो उसको कर लेंगे। और अलग अलग प्रारूप है। अभी समय कम है, अभी मैं जो पर्सनल मीटिंग वाले हैं, जिनको ज्यादा बाधा है, वो नमस्कार करने के बाद पीछे आ जाएंगे, आवाज नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, लाइन से बैठ जाएंगे, कोई आवाज नहीं करेगा। जैसे सेवादार बैठाएंगे, मैं आऊंगा, उसका समाधान लिख दूंगा। ओम हंग शंकर नमः गंग रांग ड्रिंग 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 हंग शंकर नमः। अभी एक पाठ लिखना है। जब आप उठेंगे, स्थान छोड़ेंगे, तो वो एक बार मंत्र बोल के उठा करे। और सप्ताह में एक दिन एक स्थान ले लो, एक जगह ले लो जहां आप 1000-2000 लोग बैठ सके, 500 लोग बैठ सके। अभी फिलहाल जहां सत्संग होता है उसका अनाउंस कर दे, अगर कहीं पर हो रहा है तो। सत्संग कहीं पर हो रहा है अभी? अंबरपेट के स्थान में हो रहा है। हाँ, उसका अनाउंस कर दे, वहां हर संडे आप चले जाया करें। और उसमें विशेष कई समय का जो प्रारूप है, वो उसमें खींचे जाती है प्रो लोग, उसमें बोले ना, वार्तालाप ना करें, बात ना करें, लड़े ना, झगड़े ना, इस शांति से उस प्रारूप को करें। मैंने किया, मैंने ये हुआ, ये करने वाले के कर्म अलग प्रारूप में बदल जाते हैं। ये ना करें, चुप करके जो हो गया तो प्रभु कृपा से ऐसा हो गया, इस प्रकार का भाव बना के रखें। अभी वो पाठ लिखें। जब आप उठेंगे और बहनें इधर से प्रणाम करके जाएंगी, ये जो बैठी है बिटिया भी शक्ति, थोड़ी देर के लिए भाई इधर से प्रणाम करते हुए चले जाएंगे। दूर से भी कर सकते हैं, आके भी कर सकते हैं। फिर लंगर का जो प्रारूप है वो करके जाना। और जो व्यक्तिगत वाले हैं वो प्रणाम करके पीछे जो ग्रीन रूम बना है वहां लाइन से बैठ जाएंगे। मैं वहां उनको वो जो प्रारूप है उनके ग्रह का, दोषों का, बाधों का, उनके निवारण का, वो मैं प्रारूप लिख के दूंगा, वो उससे वो कर लेना। वो अभी मैं उठने का मंत्र दे रहा हूं। 3 मंत्र हैं। एक मंत्र है गंग श्री
आओ। अब जैसे कल आपको बोला था उठना नहीं है, मैं पाठ कर रहा था और आप उठ गए, हिलना भी नहीं था आपने, 1 मिनट की बात थी। वो जिसने काट दिया, और मंत्र गुरु के मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु का वाक्य मंत्र है। अगर आपने गुरु की बात काट दी तो ब्रह्मा विष्णु महेश लोप हो जाएंगे, वहीं चले जाएंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। ये पुस्तकें कुछ काम नहीं करेंगी। इसलिए जब तक मैं पाठ करके उठूंगा नहीं, आपने कोई धन ले रहा हूं, कोई आपका धर्म बदल रहा हूं, लिखा हुआ वेदों का जो तथ्य है और जो प्रयोग किया गया करोड़ों लोगों द्वारा, वो आपको दे रहा हूं, कुछ नहीं ले रहा इसके बदले में, और फिर भी आप मानते नहीं है। जब तक मैं पाठ करके नहीं आऊंगा, किसी ने स्थान नहीं छोड़ना। आप करोगे, आपके पास इतना धन आएगा, आप उठा ही नहीं पाओगे। आप इस हवन के प्रारूप को करना। अभी मेरे साथ बोलेंगे, जैसे भी आपकी भावना है, तब तक उठना नहीं है जब तक मैं विसर्जन का 1 मिनट का पाठ नहीं करूंगा। परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से अभी जो स्थान पर हैदराबाद में सत्संग हो रहा है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। और अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की कृपा से एक बड़ा स्थान भी बहुत जल्द लिया जाएगा यहाँ हैदराबाद में। अभी जहां हो रहा है फ्लैट नंबर 2-3-64/14 अंबरपेट गुरुद्वारा तिरुमाला नगर हैदराबाद। यहां पर अभी परम पूज्य सदगुरुदेव जी की आज्ञा हुई है कि दोपहर 2 बजे से सत्संग हो रहा है। दोपहर 2 बजे से, क्योंकि पहले 4:30 बजे का समय था, लेकिन अब परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने सब स्थानों में परिवर्तन कर दिया है समय का। दोपहर 2 बजे से सत्संग हो रहा है इस स्थान पर, अंबरपेट गुरुद्वारा के पास तिरुमाला नगर हैदराबाद में, फ्लैट नंबर 2-3-64/14। हर संडे को, इसमें ये मैगजीन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, हर संडे को ये सत्संग हो रहा है, जहां जो परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने दिव्य बीज मंत्र प्रदान किए हैं उनका पाठ होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है, जो सुनकर चल पड़े इस पर वही विद्वान होता है।
गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है, वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। जो सुनकर चल पड़े इस पर, जो सुनकर चल पड़े इस पर, वही विद्वान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। गुरु के मुख से निकला हर वचन वरदान होता है। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जय जय नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नमो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, भरी है रहमतें लाखों, भरी है रहमतें लाखों। गुरु के एक इशारे में भरी है रहमतें लाखों, भरी है ये विशेष कृपा, रहमतें लाखों। ये विशेष कृपा आप आज भी ले सकते हैं और कल 11 बजे भी ले सकते हैं। जो भाई बहन आज, क्योंकि समय अधिक हो गया है, आप आज भी विशेष कृपा ले सकते हैं और कल 11 बजे यहाँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी विशेष कृपा प्रदान करेंगे। कल भी आप जो भाई बहन चाहें, कल भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करा सकते हैं।